डीएम मैडम स्कूटी से जा रही थी, फिर दरोगा ने रोक कर जो किया, सबके उड़ गए होश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की बहुत ही सुंदर कहानी में। डीएम मैडम स्कूटी से जा रही थी, फिर दरोगा ने रोक कर जो किया, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी एक महिला कलेक्टर की है जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए भेष बदलकर रात 10 बजे अकेले ही स्कूटी से निकलती है। वह अपने क्षेत्र में प्रशासन और कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए यह कदम उठाती है। यह घटना उस समय की है जब वह जिला कलेक्टर, जिसका नाम कामिनी है, छत्तीसगढ़ के एक जिले में नई नई नियुक्त हुई थी। अपने कार्यभार संभालने के कुछ ही दिन बाद कामिनी ने सोचा क्यों ना रात में चुपचाप बिना किसी को बताए अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए। उसने चेहरे पर मास्क लगाया, सलवार सूट पहना और अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। दोस्तों, जैसे ही वह एक सुनसान इलाके से गुजरी तो एक पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे हाथ देकर रोका। कामिनी अपनी स्कूटी रोक दी। पुलिस वालों ने उससे गाड़ी के कागज मांगे। जब उसने कागज नहीं होने की बात कही तो पीछे बैठा एक दरोगा, जो शराब के नशे में था, सिपाही को इशारा करते हुए बोला, उसे हमारे पास भेजो। सिपाही ने कामिनी से कहा, सर बुला रहे हैं, उसके पास जाओ। तब फिर कामिनी ने जवाब दिया, अगर उन्हें कुछ चेक करना है तो वे खुद यहाँ आ जाएं। यह सुनते ही सिपाही ने गुस्से में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसे बाजारू औरत कहते हुए ताना मारा। धंधा करने वाली निकली हो क्या? जा साहब बुला रहे हैं। तब कामिनी चुपचाप दरोगा के पास गई। मास्क लगाए होने के कारण दरोगा उसे पहचान नहीं पाया। उसने कामिनी से मास्क हटाने को कहा पर कामिनी ने मना किया। तब दरोगा ने जोर देकर कहा, मास्क हटाओ। मास्क हटाने के बाद भी दरोगा उसे पहचान नहीं पाए। उसने कामिनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा। तब कामिनी ने पूछा, कितना फाइन? दरोगा ने जवाब दिया, 5,000। कामिनी ने शांत स्वर में कहा, इतना फाइन आप थोड़ा समझ सकते हैं। दरोगा हंसते हुए बोला, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए और भी रास्ते हैं। यहाँ स्कूटी छोड़ो, दूसरी गाड़ी ले लो और निकल लो। अगर गाड़ी चाहिए तो थाने से ले जाना। कामिनी ने फिर कहा, थोड़ा जल्दी जाने दीजिए। इस पर दरोगा बेहवास बोला, देखो, जो काम तुम वहाँ करने जा रही हो वह यहाँ भी कर सकती हो। सब व्यवस्था है, गाड़ी में चलो, तुम्हें एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, बस 5-10 मिनट का ही काम है। यह सब सुन कामिनी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा कि अगर इस समय वह दरोगा को अपनी असलियत बता दे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हो सकता है कि जब सामने वाला को पता चले कि वह कलेक्टर है तो वह या तो डर शांत हो जाए या फिर ज़्यादा ही आक्रामक हो जाए। अगर वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो उसके लिए स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। कामिनी ने समझदारी दिखाते हुए अपना परिचय न देने का फैसला किया। इस समय दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और सहलाने की कोशिश की। यह देखकर कामिनी ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और दूर हट गई। वह घबरा गई थी, लेकिन उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि वह अपनी असली पहचान बताए। पढ़ी लिखी होने के नाते वह जानती थी कि यह सही वक्त नहीं है। उसने सोचा, अभी कुछ भी हो सकता है, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। कामिनी भागती हुई दूर निकल गई। पीछे से दरोगा चिल्लाया, स्कूटी को थाने में जमा करवा दो, गाड़ी वहीं से मिलेगी, बाद में आकर हिसाब कर लेंगे। यह कहकर वह फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके लिए यह सब सामान्य था। उसने सोचा, अगर काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कामिनी के पास अब स्कूटी नहीं थी। वह सोच रही थी कि ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा ले या प्रशासन को सूचना दे। जैसे ही वह दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, अचानक उसने सड़क के किनारे एक गोलगप्पे वाला लड़का दिखा।
वह अपनी दुकान को समेट रहा था। ठंड का मौसम था और रात के 10 बजे चुके थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि लग रहा था जैसे बहुत देर हो चुकी हो। कामिनी घबराई हुई वह उस लड़के के पास गई और धीरे से बोली, मेरे साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। लड़के का नाम विनोद था। उसने कामिनी को ध्यान से देखा और कहा, मैडम यहाँ तो ऐसा रोज होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वह दरोगा बहुत ही गंदा है। कामिनी ने बताया कि उसे किसी दूर की जगह जाना है जो लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। विनोद ने कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ समय आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं किसी से बाइक लेकर आता हूँ। कामिनी ने विनोद को गौर से देखा। वह सोच रही थी कि क्या इस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कोई और चारा न देखकर उसने हामी भर दी। विनोद ने कामिनी को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों चलने लगे। तब फिर विनोद ने पुलिस वाले इलाके से पहले ही रास्ता बदल लिया और उन्हें देखते ही एक कट लेकर दूसरी गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह छोटे से घर के सामने रुका। उसने दरवाज़ा खोला और कामिनी से कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं बाइक का इंतजाम करके आता हूँ। कामिनी ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको, यहाँ तुम अकेले रहते हो और क्या काम करते हो? विनोद ने कामिनी के सवाल पे मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ गोलगप्पे बेचता हूँ। शादी अभी तक हुई नहीं है, घर वाले लड़की देख रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। कामिनी ने उसका पूरा नाम और बाकी बातें पूछी। विनोद ने बिना झिझक सब कुछ साफ साफ बताया। इसके बाद वह बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर बाद लौटकर आया और बोला, अभी भैया कहीं गए हुए हैं, मैं शायद देर हो जाएगी। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं किसी और से बात करता हूँ, आप अंदर आकर बैठ जाइए। बाहर सर्दी भी थी। कामिनी पहले गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर जाकर उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो कामिनी ने देखा कि विनोद का कमरा बहुत ही साधारण था। एक तरफ एक खाट रखी थी, दीवार पर ईश्वर की तस्वीर लगी थी, जिससे प्रतीत होता था कि वह नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है। कमरे में कुछ ग्रंथ और पुस्तकें भी रखी थी, कुछ धार्मिक तो कुछ कथाओं और उपन्यासों की। ऐसा लगा कि वह फुर्सत के समय में अध्ययन करने का शौक रखता है। समय मिलने पर वह इन किताबों को पढ़ता होगा। कामिनी को यह देखकर अच्छा लगा कि विनोद अपनी सिंपल जिंदगी में भी कुछ नया सीखने और पढ़ने की रुचि रखता है। थोड़ी देर के बाद विनोद एक बाइक लेकर आया और बोला, मैडम चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कामिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी रात का समय है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और तुम्हारा भी। अगर कोई फिर से परेशानी हो गई तो अगर यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था हो सकती है तो मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ। तब विनोद ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैडम आप यहाँ कैसे रुक सकती हो? आप पढ़ी लिखी और एक बड़े घर की लड़की हैं और मैं अकेला रहता हूँ, आपको यहाँ रुकना सही नहीं लगेगा। तो कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? हाँ, अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे छोड़ने की कोशिश करो। विनोद ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, आप रुकना चाहती हैं तो आप रुक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं और चला जाता हूँ और सुबह वापस आ जाऊँगा। तब कामिनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, आओ थोड़ा बैठकर बात करते हैं। विनोद को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बाइक लौटा दी और वापस कमरे में आ गया। जब वह लौटा तो कामिनी ने पूछा, अच्छा तुमने जो गोलगप्पे बेचे, क्या उनमें से कुछ बचा है? विनोद ने ठेले से बचा हुआ सामान लाकर मैडम को गोलगप्पे खिलाए। मैडम ने गोलगप्पा चखते ही कहा, क्या बात है, तुम गजब के गोलगप्पे बनाते हो, ऐसा स्वाद तो मैंने बहुत दिनों बाद चखा है। कामिनी को अचानक याद आया कि
कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिन्हें गोलगप्पे बेहद पसंद होते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो। उसने भी सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, गोलगप्पे तो खाऊंगी ही। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कामिनी अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती, वह खुद को एक सामान्य वर्ग की बताती है और यहाँ तक कहती है कि स्कूटी भी किसी और से मांगकर लाई थी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन पढ़े लिखे इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से हो जाती है। विनोद को यह समझ आ गया था कि कामिनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। कामिनी ने विनोद से उसके बारे में पूछना शुरू किया। तब फिर विनोद ने अपनी गरीबी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह गोलगप्पे बेचता है क्योंकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। हालांकि वह अब भी घर पैसे भेजता था और परिवार की स्थिति अब अच्छी हो चुकी थी। गोलगप्पे बेचकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सादगी में खुश हूँ, विनोद ने कहा। वह किताबें पढ़ता था और खाली समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और विनोद के पास सिर्फ एक रजाई थी, जिसे दोनों ने पैरों पर ओट रखा था और बातें कर रहे थे। विनोद ने कहा, मैडम आपको भूख लग रही होगी, मैं कुछ बना दूं? तब कामिनी ने जवाब दिया, इस समय क्या बनाओगे? गोलगप्पे से तो पेट भर गया। फिर विनोद ने कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। जब खिचड़ी बन गई तो उसने 2 प्लेटों में परोसी। कामिनी ने कहा, तुम भी खाओ। विनोद और दोनों खाने लगे। खाते खाते दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। बातों बातों में रात के 3 बज गए। कामिनी ने कहा, ऐसा करते हैं कि हम पूरी रात बात करते हैं, सुबह 4 बजे का समय होगा तो चला जाएगा और गाड़ियां भी चलने लगेगी, तब तुम मुझे छोड़ देना। विनोद को यह अच्छा लगा। दोनों बातें करते रहें और सुबह होते होते कामिनी तैयार होकर बोली, अब तुम मुझे वहां तक छोड़ दो जहां से गाड़ी मिल सके। तब विनोद ने कामिनी को पैदल वहां तक छोड़ने गया जहां से ऑटो मिल सकता था। उसने कामिनी को ऑटो में बैठा दिया। मैडम ऑटो में बैठकर अपनी आवाज़ तक चली गई। इसके बाद कामिनी ने पूरी प्रक्रिया शुरू की और अपने ऑफिस की टीम के साथ उस थाने तक पर पहुंची। उसने निरीक्षण किया और उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया जिसने बदतमीजी की थी। यह खबर फैल गई कि निरीक्षण के दौरान कुछ गड़बड़ियां मिली और पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया। यह कहानी केवल एक महिला की, डीएम की नहीं, बल्कि उस कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी की है जो एक अधिकारी को अपने पद की गरिमा तक पहुंचाती है। कामिनी ने यह साबित किया है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी आंखों से वास्तविकता को देखे और समाज में सुधार के लिए कदम उठाए। इस घटना ने केवल भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की असलियत उजागर की, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो तो व्यवस्था में सुधार संभव है। कामिनी की दृढ़ता और साहस ने यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलों क्यों न हो, सत्य और ईमानदारी की हमेशा ही विजय होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप सभी को आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे।